हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सर्च क्वेरी पे। इस वीडियो में हम इमेज टैग के बारे में देखेंगे कि हम इमेज टैग को क्यों यूज़ करते हैं और HTML5 के अंदर हम इमेज टैग को लिखते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम इमेज टैग को यूज़ क्यों करते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट में इमेज लगाना चाहते हैं या फिर लोगो लगाना चाहते हैं तो इन सारे काम को करने के लिए हम इमेज टैग का यूज़ करते हैं। तो चलिए हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। तो चलिए हम अपने नोटपैड++ पे चलते हैं। तो यहाँ पर हमने HTML का बेसिक कोड लिख रखा है। तो इसमें हम सबसे पहले टाइटल देते हैं। तो टाइटल हम देंगे इमेज। इस फाइल को हम सेव कर लेंगे। तो मैं डेस्कटॉप पे LearnHTML के अंदर इस फाइल को सेव कर ले रहा हूँ। तो image.html इसका फाइल का नेम दे दिया मैंने। उसके बाद इसके अंदर हम अपना इमेज टैग लिखेंगे। तो इमेज टैग को लिखने के लिए हम लिखते हैं img। तो img का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, तो हमको इसको यहीं क्लोज कर लेते हैं। तो इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसका नाम है src। src मतलब सोर्स। मतलब कि आपको किसी फाइल को अपने वेबसाइट में दिखाना है तो उसको दिखाने के लिए आपको उस फाइल का सोर्स देना होगा। सोर्स मतलब कि वो फाइल कहाँ पर रखी हुई है, वो फाइल कहाँ पर सेव है। तो हमने ये अपनी ये फाइल जो HTML की जो इमेज वाली फाइल है, हमने इसको डेस्कटॉप पर LearnHTML के अंदर सेव कर रखा है। तो इसके अंदर हम चलते हैं। तो मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ और यहाँ पे इसके अंदर फोल्डर के अंदर आकर यहाँ पर हमें एक अपनी इमेज का फ़ोल्डर बनाना होगा। आप इसको बाहर भी कर सकते हैं, पर हम इसमें फ़ोल्डर बनाएंगे इमेजेस के नाम से। ठीक है, इस फाइल को फ़ोल्डर को ओपन कर लेंगे। तो इसके अंदर हमारी अभी कोई इमेज नहीं है, तो हम नेट से एक इमेज डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर हम जैसे कि लैपटॉप की इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद मैं इमेजेस पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे कितने सारी इमेजेस आ चुकी हैं। तो मैं इस इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और सेव कर लेता हूँ। तो मैं LearnHTML के अंदर इमेज के अंदर इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। ये डाउनलोड हो चुकी है। उसके बाद मैं इस फोल्डर में आता हूँ। तो यहाँ पर इमेज आ चुकी है। तो मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ, क्योंकि इसका नाम काफ़ी बड़ा है तो इसको समझने में और लिखने में दिक्कत आएगी, इसलिए मैं इसका नाम लैपटॉप दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद अपने नोटपैड में चलते हैं। तो हमें यहाँ पे सोर्स देना होगा। सोर्स देने के लिखेंगे हम, जैसे कि हमने इमेज का फ़ोल्डर बनाया है इमेजेस के अंदर में लैपटॉप की एक इमेज डाली है। ठीक है, तो इमेज डालने के बाद हमारे पास इमेज फॉर्मेटिंग होती हैं, जैसे JPG फाइल होती है और PNG फाइल होती है। ऐसे हमें इसका डॉट एक्सटेंशन देखना पड़ेगा कि हमारी इस फाइल का एक्सटेंशन क्या है। तो एक्सटेंशन देखने के लिए हम इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और देखेंगे इस फाइल का एक्सटेंशन आ रहा है। तो इसमें लिखा आ रहा है टाइप ऑफ फाइल JPG। तो हमारी फाइल का एक्सटेंशन है .jpg। तो हम अपने नोटपैड पर चलेंगे और यहाँ पर देंगे .jpg। Ctrl+S सेव करेंगे और इसे लॉन्च करेंगे अपने क्रोम पर। तो देखिए ये इमेज हमारी आ चुकी है। तो इमेज हमारी काफ़ी बड़ी है, इसीलिए थोड़ा बॉडी से बाहर भी जा रही है। ठीक है, तो इसको कवर करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है, उसका नाम है विड्थ। तो हम यहाँ विड्थ लिखेंगे। विड्थ के अंदर हम देते हैं जैसे कि 200। तो हम इसके अंदर वैल्यू देते हैं 200 पिक्सल। Ctrl+S सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए ये हमारी इमेज कितनी छोटी आ चुकी है। आप इसे परसेंट में भी दे सकते हैं। तो परसेंट में देते हैं, जैसे मैं देता हूँ इसे 50%। Ctrl+S सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा। तो देखिए हमारी इमेज 50% एरिया कवर कर चुकी है। ठीक है, तो जैसे कि आप इसके साथ ज़रूरी नहीं कि इमेज ही, इसके ऊपर आप कोई टैक्स भी दे सकते हैं। तो टैक्स देने के लिए लिखेंगे हम यहाँ पे H1 में जैसे मैं कुछ हेडिंग दे देता हूँ लैपटॉप। Ctrl+S सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए इसके ऊपर हेडिंग भी आ रही है। ठीक है, तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और आती है, उसका नाम है ऑल्ट मतलब अल्टरनेटर टैक्स। ठीक है, अल्टरनेटर टैक्स मतलब जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ इमेज
ऑफ लैपटॉप, कंट्रोल एस सेव करता हूँ और अपने क्रोम में जाकर से रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, कोई भी इफेक्ट भी नहीं आया। वो क्यों नहीं आया? वो इसलिए क्योंकि वो अगर आपकी वेबसाइट कहीं पे आपने होस्ट करवा रखी है, होस्ट कराने के बाद अगर आपका कोई विजिटर उस वेबसाइट को ओपन करता है, अगर उसका नेट स्लो होता है, तो इमेज लोड होने में टाइम लगेगा, क्या पता इमेज लोड भी नहीं होती है, इतना नेट स्लो होता है। तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा कि जो आपने यहाँ पर अल्टरनेटर टैक्स में लिखा है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे इमेज ऑफ लैपटॉप। अगर जो आपका विजिटर है उसका नेट स्लो होगा तो वहाँ पर इमेज की जगह ये अल्टरनेटर टैक्स लिखा आ जाएगा, ताकि उसे पता लग जाए कि यहाँ पर कोई इमेज है। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और आती है, उसका नाम है टाइटल। टाइटल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? जैसे कि मैं लिखता हूँ माई लैपटॉप, ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए इससे भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ, पर अगर मैं अपने माउस से इस इमेज के ऊपर जाऊँ तो देखिए यहाँ पे लिखा आएगा माई लैपटॉप। इसका क्या यूज़ होता है? इसका यूज़ ये होता है कि अगर आपने अपनी वेबसाइट के अंदर कोई इमेज लगा रखी है, अगर आपके विजिटर को समझ में नहीं आता कि किससे रिलेटेड इमेज है ये, ठीक है, तो उसको समझने के लिए हम इसके ऊपर टाइटल देते हैं। जैसे कि मैं इस इमेज पे कहीं भी ओवर करूं या माउस करूं तो वहाँ लिखा आ जाएगा माई लैपटॉप। इससे विजिटर को पता लग जाता है कि ये इमेज इस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है। तो इसके अंदर आप हाइट भी दे सकते हैं। ठीक है। तो देखते रहे हमारी वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।